पुरुषार्थ का एक पल सभी दुर्बलताओं को मिटा सकता है। फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। एक लड़की थी गांव में, राजस्थान में, बनी घटना है। वो खेत से घास काटकर आ रही थी गायों के लिए। अचानक न जाने कहां से एक रीछ उसके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जंगल से आ गया होगा खेतों की तरफ, उसके तरफ ही आ रहा था। अब ये 10-11 साल की लड़की, इसने देखा रीछ मेरे तरफ ही आ रहा है। अब क्या? एक क्लास में शिक्षक ने बच्चों को पूछा कि बताओ बच्चों, तुम जंगल में जा रहे हो और अचानक सामने से शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक लड़का खड़ा हुआ, बोले सर फिर हम क्या करेंगे? जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा। पर यह कायरता की बात है। वो लड़की ने देखा कि रीछ मेरे सामने ही आ रहा है। उसने घास की गठरी फेंक दी एक तरफ और एक लकड़ी का ठूठा पड़ा था वो उठा लिया, और जो ही रीछ ने उस बच्ची पर हमला करना चाहा, छलांग लगाई, लड़की ने वो लकड़ी का जो ठूठा था वो उसके मुंह में घुसा दिया। उसने नाखूनों से बच्ची पर प्रहार किया रीछ ने। बच्ची भी मजबूत थी। लकड़ी का ठूठा उसके मुंह में घुसाकर और अंदर घुसाती गई और घुमाया बराबर ऐसा कि रीछ वहीं तड़प कर मर गया। एक छोटी बच्ची ने रीछ को मार डाला। डर जाती, भागने की कोशिश करती, मारी जाती। मां बाप के संस्कार मिले होंगे वीरता के, रीछ को मार डाला, अपनी जान बचा ली। तो पुरुषार्थ का एक पल कई जन्मों की दुर्बलताओं पर भारी पड़ता है। पुरुषार्थ का प्रचंड पवन हमारी आत्मा पर छाए हुए भाग्य के समस्त आवरणों को छिन्न भिन्न कर देता है। भाग्य 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 में होगा नहीं, भाग्य को हम अपना इच्छानुवर्ती बनाएंगे। हरि ओम 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 ओम। एक भाई को इंजीनियर बना, इंडियन एयरलाइंस में इंटरव्यू दिया पर उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसने भी ठान ली कि नहीं, मैं इंडियन एयरलाइंस में ही इंजीनियर का वो काम करूंगा और अच्छा वेतन पाऊंगा। तो उसके माता पिता दीक्षा लिए हुए थे। माता पिता जहां बैठकर ध्यान जप करते थे, पूजा की जगह पर गुरुदेव की तस्वीर रखी हुई थी, वहां ज्योत जलाकर बैठते थे रोज। तो दोबारा जिस दिन इंटरव्यू देने जाना था वो वहां पर ज्योत खुद के हाथ से जलाकर बैठ गया। गुरुदेव की तस्वीर को देखा, फिर बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर बोले मैंने ध्यान केंद्रित किया। बोले घर पे बापूजी के सत्संगी कैसेटें चलती रहती थी, तो सुनता था कि तीसरा नेत्र है, यहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए, आदि आदि जो गुरुदेव बताते हैं। बोले मैं वैसा करके उस दिन गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। 1.5 लाख रुपया मुझे महीने का मिलता है और चेन्नई एयरपोर्ट पे काम करते हैं। वो बोले कोई बात नहीं, कहीं जाना हो अहमदाबाद या सूरत शिविर में जाना हो तो अपने को तो प्लेन की टिकट मुफ्त में ही मिलती है, पैसे तो देने ही नहीं पड़ते। 1.5 लाख रुपया अलग, और जाना हो तो कहीं शिविर में जाके आ जाते हैं। पुरुषार्थ। भाग्य के भरोसे आलसी होकर बैठे न रहना। सफलता का तीसरा सूत्र, और मैं भाग्य की बात आई तो एक बात और स्मरण में आ रही है कि मैंने देखा है, मैं जब आश्रम में आया तब से अब तक मेरे हाथ की और माथे की लकीरों में भी, भाग्य रेखाओं में भी बहुत परिवर्तन आया।
इंसान जैसा करेगा ना ऐसा उसका भविष्य बनता जाएगा। इसलिए निराश ना होना। सफलता का तीसरा सूत्र है अपनी तुलना दूसरों से मत करना। लोग बहुत इस बारे में लापरवाह हैं, दूसरों से तुलना करते रहेंगे। एक आदमी ने मुझे कहा कि बापूजी जब ध्यान कराते हैं शिविर में तो मैंने देखा भाई कई लोग, कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, किसी को कोई योगिक क्रियाएं होती है, पर बोले मुझे कुछ नहीं होता, मुझे रोना भी नहीं आता, कोई ऐसी योगिक क्रिया भी नहीं होती है, ऐसा क्यों? मैंने कहा उस समय आपको अच्छा लगता है, अरे बड़ा आनंद तो आता है, एकदम शांति बनी रहती है, कोई फालतू विचार नहीं है, एकदम निर्विचार, ऐसा होता है कि बैठे ही रहें, खड़े होने का नाम ही न लो, और सजगता रहती है, ऐसा भी नहीं कि नींद में हो। मैंने कहा भाई साहब भक्ति मार्गी साधक होगा ना, उसको बापूजी ध्यान कराएंगे शिविर में तो तुरंत उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चलेगी। योग मार्गी साधक होगा तो गुरुदेव शिविर में शक्तिपात करें, ध्यान कराएं तो उसको क्रियाएं होने लगेगी। और ज्ञान मार्गी साधक होगा तो उसको ना आंखों में आंसू आएंगे ना उसको कोई क्रियाएं होने लगेगी, वो शांत बैठा रहे, निर्विचार, निर्विकल्प। जरूरी थोड़ी है उसको ऐसा हो रहा है तो तुमको भी हो। अपनी तुलना अगर दूसरे से करते रहेंगे तो असंतोष हमेशा बना रहेगा। प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। हम सबका चेहरा मिलता है, एक जैसा है चेहरा, स्वभाव सबका एक जैसा है, विचार सबके एक जैसे हैं। इसको ऐसा होता तो मेरे को भी हो, इसने इतना रुपया कमा लिया, मेरे साथ ही पढ़ता था। कई लोग ऐसे थे, ये लड़का मेरे साथ ही पढ़ता था, ये कितना धनवान हो गया और मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं कमाया, मैं तो बोले जितना कमाता हूं सारा खर्च हो जाता है, और ये मेरे साथ ही पढ़ता था, अरे करोड़पति बन गया, 2 गाड़ियां हैं, बड़ी कोठी है इसकी, कितना आगे निकल गया। अपनी तुलना कभी भी दूसरों से न करो। जब जब आदमी दूसरों से अपनी तुलना करता है तो ईर्ष्या होती, जो कि एक विकार है। ईर्ष्या विकार है। जब भी दूसरों से आप अपनी तुलना करोगे आप देखना ईर्ष्या होगी ही, और इस ईर्ष्या से कीमती समय और कीमती ऊर्जा, खूब ध्यान दें कृपा करके, ईर्ष्या से हमारा कीमती समय और हमारी कीमती ऊर्जा, हमारी शक्ति, वो चिंता में नष्ट हो जाएगी। जो शक्ति, जो समय किसी अच्छे काम में लगकर सफलता मिल सकती थी, पर व्यर्थ की चिंता में समय भी चला गया और शक्ति भी चली गई। इसलिए खूब सजाग रहें। ईर्ष्या आंतरिक कमजोरी है। हनुमान जी समुद्र पार करते हुए जा रहे थे तो सिंह का वो हनुमान जी का रास्ता रोकती है। हनुमान जी ने क्या किया? ऐसा सिर पर वार किया कि सिंहिका को खत्म कर दिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, उसको मारकर फिर हनुमान जी लंका में पहुंच गए।